एक कच्ची रोड था, लक्ष्मीपुर से मोहम्मदन के राज था उस समय से, लक्ष्मीपुर टू बेला कच्ची सब नहीं रहा। सुरेंद्र का दिन है कि अलग के बाद में पक्की रोड बना। 90 के पहले जिसमें हम पढ़ते थे, समझे, उस समय गांव में आता था भूमिहार लोग, तो बैठ खटिया पर से उठ जाना पड़ता था भूमिहार का, लेकिन छेक करके इनको छीना है और मारने मारा है। रात की बात का, 7 बजे रात की बात है। वहाँ हम आ रहे हैं, वहाँ 10 ठो जो है भूमिहार समाज के लड़का खड़ा है। हम हेलमेट लगाए हुए हैं और मेरे ऊपर अंधाधुंध लाठी चला रहा है। आप रिपोर्टर हैं, बेलागंज के लोकल रिपोर्टर हैं, तब तो आपको और ज़्यादा पता होगा बेलागंज का ज़मीनी हकीकत क्या है। तो पिछले 34 वर्षों में सुरेंद्र यादव यहाँ से लगातार विधायक हैं, वो क्या क्या काम किए हैं आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? जो आज 35 साल से जनता के लिए कर रहे हैं भलाई काम, उन्हें देख करके उनको वोट दिए हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में और आपको ज्ञात हो कि बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से पहले विधायक थे सुरेंद्र प्रसाद यादव और उनको यहाँ की जनता ने जहानाबाद का सांसद बनाया और अब उनके सीट पर उनके पुत्र को आरजेडी ने टिकट दिया है। अब जानते हैं, वोट देकर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार बेलागंज में क्या माहौल है और किनका वोट पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा किनका वोट पड़ रहा है। दादा हैं, इधर आइए। दादा, क्या नाम हुआ? जय प्रसाद। क्या? जय प्रसाद। एक बात बताइए दादा, क्या माहौल है? आप लोग वोट दे करके निकल रहे हैं, क्या सोच समझ करके वोट दिए हैं? जो आज 35 साल से जनता के लिए कर रहे हैं भलाई काम, उन्हें देख करके उनको वोट दिए हैं। अच्छा, जो 35 दूसरे और 12 साल से एमएलसी है, बेला के जनता पहचानता तक नहीं है। ये काम कहाँ तक करेंगे वो? जी, मनोरमा देवी को आप लोग ने किसी को पहचानने का प्रश्न दूसरी बात है, किसी काम में गाँव में घूम लीजिए, किसको क्या काम, एक आध दो काम गिना दे कि काम हम किए हैं, एक आध काम हम छोड़ देंगे यहाँ से, तुरंत उसको वोट दे देंगे। एक काम भी मनोरमा देवी कोई काम नहीं की 12 वर्ष नहीं। आगे क्या करेगी भगवान जाने, क्या अभी तक कोई काम नहीं। अच्छा, तो आपके गांव में किनका वोट पड़ रहा है? आप तो दे करके आए हैं, कुछ आइडिया है? आरजेडी। अच्छा, आरजेडी को 34 साल से दे रहे हैं, फिर भी आरजेडी को देने का वजह क्या है? काम कर रहा है, वैसा काम कर रहा है, वैसा सामाजिक काम है। कोई किसी का मरनी हरनी कुछ भी होता है तुरंत पहुँच जाते हैं, जो मदद बनता है मदद करते हैं। आज बेला ग्रिल दिया, वो किसका दिया हुआ है? ये रोड देख रहे हैं, ये रोड जिस समय देश आज़ाद हुआ था, पक्की रोड बेला पटना नहीं थी रोड, उस समय की रोड था। एक कच्ची रोड था, लक्ष्मीपुर से मोहम्मदन के राज था उस समय से, लक्ष्मीपुर टू बेला कच्ची सब नहीं रहा। सुरेंद्र का दिन है कि अलग के बाद में पक्की रोड बना। मतलब सुरेंद्र, अच्छा, मतलब कि सुरेंद्र यादव भी विकास किए हैं और उनका जो ऋणी है वो आप लोग चुका रहे हैं। सब नहीं चुकाएंगे, जब तक कोई जिंदा रहेंगे जब तक चुकाएंगे। वोट बदल देखा हुआ अंगूरिया करने, देखिए ना, देख ली। देखिए दादा वोट दे करके निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ? अच्छा, संतोष कुमार। संतोष जी, बेलागंज के कौन सा गांव है ये? रोहन बिघा। रोहन बिघा में क्या माहौल है, किनका वोट पड़ रहा है? सुबह सुबह के 8 बज चुके हैं। आरजेडी। आरजेडी को आप लोग वोट दे करके निकल रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे 34 साल से आरजेडी राज करिए, नहीं लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हम लोग के तो आरजेडी के वोट है। आप लोग आरजेडी को खुल करके वोट देते हैं ना जी। तो पिछले 34 वर्षों में सुरेंद्र यादव यहाँ से लगातार विधायक हैं, वो क्या क्या काम किए हैं आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? जो किए हैं, जो सब अच्छे किए हैं। आप लोग सुख दुख में साथ आते हैं? सब गड़ी साथ रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितनंदन कुमार। जितनंदन जी, एक बात बताइए कि वोट दे करके निकल रहे हैं, दिखाइए सिंबल। देखिए, लोकतंत्र का जो पर्व है वो मना करके लोग आ चुके हैं और सुबह सुबह वोट दे दिए हैं। दिन भर क्या करना है आज? दिन भर देखिए भैया, ऐसे हम भी रिपोर्टर हैं। अच्छा, हाँ। और यहाँ से अपना लोकतंत्र का पर्व मना के और यहाँ से हम निकल रहे हैं। ठीक है, हम भी आप ही की तरह जीरो ग्राउंड करेंगे। क्षेत्र में जाना है। अच्छा, तब आप रिपोर्टर हैं, बेलागंज के लोकल रिपोर्टर हैं, तब तो आपको और ज़्यादा पता होगा बेलागंज का ज़मीनी हकीकत क्या है। देखिए, अगर लोगों का जो मान लिया जाए, आरजेडी के लोग विरोध में जो बात कर रहे हैं कि बेलागंज में विकास नहीं हुआ, हाँ ठीक है, जो विरोधी अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो ठीक है, लगातार 34 वर्षों से आरजेडी के कब्जे में रहा है बेलागंज। बिल्कुल। तो एक सुरेंद्र यादव दोषी नहीं हो सकते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। लगातार जो है एनडीए का सांसद रह चुके हैं गया में, हाँ, तो क्या अगर हमारे बेलागंज की विकास में अगर कोई कमी है तो केवल सुरेंद्र यादव दोषी हैं? नहीं, सांसद महोदय का भी दायित्व बनता है, विकास का दायित्व बनता है। तो लगातार उस समय से जो है यहाँ हरी मांझी रह चुके, किसके पार्टी से थे? बीजेपी के पार्टी से जी रह चुके। रामजी मांझी, विजय मांझी हाल ही जेडीयू के थे। हाँ। तो क्या विकास कार्य हुआ? क्या केवल एक दोषी सुरेंद्र यादव हैं?
तो क्या लगता है विकास सच में नहीं हुआ या फिर सिर्फ माहौल अति मुद्दा बनाया जा रहा है झूठ मूठ के? ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है। अब जैसे कहने का मतलब है दोस्त कि अभी आप जो है तस्वीर जो दिखा रहे हैं, जनता से जो बात कर रहे हैं, क्या हमने अभी जो बताया इसी चीज़ को और तस्वीर में लोगों कैद कर रहे हैं? अच्छा, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, किनको वोट करके आए हैं, सच सच बताइए। देखिए, हम वोट जो हमारा संवैधानिक अधिकार के बारे में जो लड़ते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो, इसके अंदर जो हमारे आरक्षण के खिलाफ, ठीक है, और जो हमारे आरक्षण के सपोर्ट करते हैं कि नहीं आरक्षण समाप्त हम नहीं होने देंगे, तो क्या हम जो है शेड्यूल कास्ट से हैं। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि हम किसको सपोर्ट कर सकते हैं। बिना रिजर्वेशन के तो हम नहीं जी पा सकते हैं। नहीं जी, हाँ बिल्कुल। और रिजर्वेशन सभी के लिए संवैधानिक अधिकार बनाया गया है संविधान में। तो आज तक बीते 90 की दशक के बाद आज भी देखिएगा, 90 में जो दशक था, आज देखिए चचा हैं, इनसे पूछिएगा कि 90 में क्या स्थिति रहा होगा बिहार में। और आज देखिए, एक ज़माना था उस समय कि हमारे बाप दादा को जो है खटिया पर, चौकी पर नहीं बैठने देता था लोग। ये किनका देन है? आज लोग भले ही बेलागंज के लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है तो ये ठीक है, बदल देना चाहिए। आप सोच के देखो कि आपका संवैधानिक, ठीक है, आपका राजनीतिक, आपको जो है घर से निकाल के किसके शासनकाल में आप ब्लॉक में, हॉस्पिटल में लड़ने का ताकत मिला आपको? अच्छा, मतलब उसकी आवाज़ बोलने का ताकत किसके द्वारा मिला है? आपके बातों से यही लगता है कि आप लालू यादव की पार्टी लंटेन छाप को वोट देकर के आ रहे हैं। आप तो रिपोर्टर हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब इशारों में बता रहे हैं कि हम लोग आरजेडी को वोट देकर के आए। दादा, संक्षेप में को बात बताइए, पहले के बिहार और अब के बिहार में का बदलाव आइले? बता रहे थे कि लालू यादव हम लोग को कुर्सी दिए, बोलने का ताकत दिए, वास्तविक ताकत दिए। पहले मतलब 90 के पहले जिसमें हम पढ़ते थे, समझे, उस समय गांव में आता था भूमिहार लोग, तो खटिया पर से उठ जाना पड़ता था। भूमिहार लोग आता था, खटिया पर से उठा देता जी, कोई न बैठता था, समझे, कोई न बैठता था। ये 90 के बाद लालू जी के दिन है जो क्या बोलने का, ब्लॉक में जाने का, लड़ने का, हरिजन गुरबा, गरीब गुरबा को जाने का अधिकार मिला है। उसके पहले क्या था? आज भी अगर हम कह देता हूँ, रात की बात कहता हूँ, रात पूछे हमारे पत्रकार महोदय से, इन्हीं से पूछे, रात भूमिहार के लेकिन चेक करके इनको छीना है और मारने मरा है। रात की बात का 7 बजे रात की बात है। आज शुरू हो गया ना, आज शुरू हो गया, और जितला के बाद क्या होगा फिर? अच्छा, मतलब गिजे के पहले ही दबंगाई हो गया। पूछे ना, सामने है, आपके पत्रकार भी हैं, फिर सही है। रात के साथ जो है हमने बताइए, 9:30 बजे रात्रि में हम बेला से आ रहे थे, ठीक है, खाना पहुंचा के हॉस्पिटल से। इसी बगल में यहाँ पे चरमुहानी है, आज़ाद बिघा के पास, और सिलौंजा पड़ता है। वहाँ हम आ रहे हैं, वहाँ 10 ठो जो है भूमिहार समाज के लड़का खड़ा है। हम हेलमेट लगाए हुए हैं और मेरे ऊपर अंधाधुंध लाठी चला रहा है। क्यों? वजह क्या थी? वजह क्या था? अब हेलमेट हम लगाए हुए हैं, लाठी लिए हुए लोग असामाजिक तत्व के लोग वहाँ था। अब असामाजिक तत्व के लोग, सोचिए कि कलम लेके चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों? वजह क्या थी? क्यों आपको रुकाया? हमको गाड़ी रोकने से पहले वो लाठी मेरे ऊपर चलाया, ठीक है, और वो सारे लोगों को हमने पहचाना, ऐसा नहीं है। और लोगों को हम बोले कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? उसी में से एक लड़का बोलता है, अरे छोड़ दो, रिपोर्टर साहब हैं। तो ये बताइए रिपोर्टर साहब कि हम यहाँ जनता के नेतृत्व हम कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, और जब हमारे ऐसा आदमी का जुबान अगर किसी ने बंद कर दे तो फिर 90 की दशक है। यही मतलब कि आप लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, अब सुरेंद्र यादव को आरजेडी को ही वोट देते हैं। हमारे जो संविधान की बात करता है हम उसको वोट देते हैं। चलिए, यहाँ पे ये गांव के लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि हम लोग सुबह सुबह वोट देकर के निकले हैं और हम लोग संविधान के जो बात करते हैं उनका वोट देकर के निकले। एक दादा बता रहे हैं कि 90 के दशक में हम लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, खटिया पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, और जो हमको इसका अधिकार दिया उसको वोट दे रहे हैं। बाकी हम बेलागंज का एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।